गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था कि दी ऐसा तो नहीं कि केवल गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप आता है, प्राइवेट में नहीं आता है। कितने बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि कितना आता है और क्यों नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं कि क्या है, आता है या नहीं आता है, और कौन से कैटेगरी का कितना आता है, किसका ज़्यादा चांसेस होता है आने का, ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए, अगर यूपी स्कॉलरशिप की बात करें तो सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल से एफिलेटेड है जो कॉलेज, उसमें स्कॉलरशिप आता है या नहीं। तो जितना भी एबीवीएमयू से एफिलेटेड कॉलेज है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, या प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब में स्कॉलरशिप आता है। तो आता है कि नहीं, इसका आंसर हुआ एस। आता है, आप लोग का स्कॉलरशिप हमेशा आता है। अब बात करेंगे किस कैटेगरी का कितना स्कॉलरशिप आता है, या फिर आपके फ़ी के कितना लगभग स्कॉलरशिप आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर के डिटेल से समझते हैं कि लगभग आप लोग का कितना स्कॉलरशिप आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जितने भी एबीवीएमयू से एफिलेटेड कॉलेज है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, ये देख रहे होंगे आप लोग। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई हूँ और देखिए, जितने भी ये दिख रहे हैं सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं और नीचे प्राइवेट कॉलेज दिए हैं। तो इन सब में स्कॉलरशिप आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। वो चाहे पैरामेडिकल के कोर्सेस हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, नर्सिंग के हो, सब में, सारे कॉलेज में स्कॉलरशिप आप लोग का आता है। कम आए ज़्यादा आए, लेकिन आप लोग का स्कॉलरशिप आता है। तो देखिए, ये जो नीचे के प्राइवेट कॉलेज हैं, इसमें भी स्कॉलरशिप आता है। और ये जो ऊपर है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये सब एबीवीएमयू से एफिलेटेड कॉलेज हैं। इसी का लिस्ट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है। तो इन सब में स्कॉलरशिप आता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका स्कॉलरशिप कितना आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, जो फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे देख रहे होंगे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, जो कि आगरा में है। अब इसका हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो फ़ी स्ट्रक्चर दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, इसका फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग के सामने आ गया, देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए, ये ट्यूशन फ़ी दिया, लाइब्रेरी फ़ी दिया है, और ये ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, अदर फ़ी, डेवलपमेंट फ़ीस, ये सारे जो फ़ी दिए हैं यहाँ पे देख रहे होंगे। केवल हॉस्टल फ़ी यहाँ पे छोड़ के, आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो हॉस्टल फ़ी है, केवल इसको छोड़ के, हॉस्टल फ़ी को छोड़ के जितने भी ये आप लोग के फ़ी हैं 1 ईयर के, देखिए, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक फ़ी दिया है। लेकिन केवल हम 1 ईयर की बात करें, क्योंकि एक साल में एक बार आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी फ़ी दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जितना भी फ़ी दिया है इसको कैलकुलेट करेंगे और ऐड करेंगे। 1 ईयर में जितना भी फ़ी दिया है, हॉस्टल फ़ी को छोड़ के आप लोग ऐड कीजिएगा, जितना भी आप लोग का फ़ी आएगा उसके लगभग आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाता है। यही रूल है, और लगभग आ भी जाता है। आज जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें कि आप लोग का 1,10,000 लग रहा है फ़ी, अगर इसकी बात करें तो अगर 1,10,000 मान लीजिए आप लोग ऐड किए, और 1,10,000 ये ऐड किए फ़ी, 1,10,000 लग रहा है, तो आप लोग का 70,000, 80,000 ऐसे स्कॉलरशिप आ जाता है। और कितने लोगों का 40,000, 50,000 भी आता है। तो ये देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर आप लोग चेक कीजिएगा, और ऐसे चेक करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर का, जितना फर्स्ट ईयर का फ़ी आ रहा होगा उसके लगभग आप लोग का फ़ी आ जाता है। सेम ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में भी है, ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा, प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आ जाता है सबका। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सब प्राइवेट कॉलेज है। तो इसका आप लोग फ़ी स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा, जितना आप लोग के एडमिशन में फ़ी लगेगा उसके लगभग आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि आप लोग का 1 लाख अगर एडमिशन फ़ी लगा है 1 ईयर का, ठीक, 1 लाख लगा है। तो देखिए, अगर आप लोग का 1 लाख फ़ी लगा है 1 ईयर का, तो इसमें से 1 ईयर का ये है, 1 लाख अगर लगा है आप लोग का 1 ईयर का, तो आप लोग का 70-80 हज़ार स्कॉलरशिप आ जाता है। 70-80 हज़ार आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाएगा। और देखिए, इसमें सबसे फ़ायदा क्या होता है कि थोड़ा जो जनरल वाले होते हैं उनका हो सकता है नहीं भी आता है, लेकिन इसमें ओबीसी का, एसटी एससी का ज़रूर आ जाता है। और सबसे अच्छा तो स्कॉलरशिप एसटी और एससी वालों का आता है। एसटी और एससी वालों का, एक मिनट,
ST वालों का और SC वालों का आप लोग का पूरा स्कॉलरशिप आ जाता है। बहुत कम ही, जैसे 1 लाख में एडमिशन हुआ तो उन लोग का 80,000 70,000 ऐसे आ जाता है। 80,000 70,000 आप लोग का आ ही जाएगा, ठीक। और जो ये OBC वाले हैं, जनरल वाले हैं, इनका लगभग अगर 1,20,000 1,10,000 में 1 लाख में एडमिशन हुआ है तो 40,000 तक आ जाता है। 40-50,000 तक इनका भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग का स्कॉलरशिप नहीं आता है, हर कैटेगरी का स्कॉलरशिप आता है। अब बात करेंगे, देखिए क्लियर हो गया आप लोग का कि स्कॉलरशिप आता है और कितना आता है ये भी मैं बता दी। अब मैं बात करूँगी क्यों नहीं आता है। तो देखिए 3-4 ऐसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप आप लोग का नहीं आता है, ठीक। तो इसमें से देखिए फर्स्ट रीज़न, बहुत कॉमन रीज़न मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है, अगर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो, इसकी वजह से स्कॉलरशिप नहीं आता है। मान लीजिए जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो विलेज ओवर का नेम होता है वो अलग है, मार्कशीट में अलग है, और मदर फादर का नेम अलग है, तो इसके वजह से अगर डॉक्यूमेंट्स में इशू हो तो नहीं आता है। ये फर्स्ट रीज़न आप लोग का हो गया। अब सेकेंड रीज़न की बात करेंगे क्यों नहीं स्कॉलरशिप आता है। तो कभी कभी देखिए फ़ंड ख़त्म हो जाता है, कभी कभी जो है कि फ़ंड ख़त्म हो जाता है, इसके वजह से, ये सेकेंड रीज़न हो गया, इसकी वजह से स्कॉलरशिप नहीं आता है। फिर अगर थर्ड रीज़न की बात करें तो देखिए थर्ड रीज़न क्या है आप लोग के स्कॉलरशिप का क्यों नहीं आता है। सबसे मोस्ट है ये देखिए बहुत मोस्ट रीज़न है। अगर आप लोग जैसे 12th के बाद कोई ग्रेजुएशन किए, जैसे जनरल BSc किए हैं या फिर BA किए हैं, BSc किए हैं या फिर BA किए हैं, कितने लोग देखिए BA अगर भी करते हैं उसके बाद अपना 12th के बाद ये सब कोर्सेज करते हैं। तो अगर आप BSc किए हैं या BA किए हैं और इसमें अगर आप लोग का स्कॉलरशिप आया है, अगर आप लोग जनरल BSc या BA किए हैं और आप लोग का स्कॉलरशिप 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर अगर आप लोग का स्कॉलरशिप आया है, तो देखिए ये भी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है, और जो BA है वो भी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है, और जो BSc नर्सिंग है, जो आप लोग का BSc नर्सिंग है वो भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। तो इस वजह से आप लोग का BSc नर्सिंग में स्कॉलरशिप नहीं आता है। आप लोग कुछ भी करेंगे BSc नर्सिंग में स्कॉलरशिप नहीं आएगा अगर आप लोग जनरल BSc किए हो, BA किए हो तो। बाकी जो GNM वगैरह वाले होते हैं उनका तो आता ही आता है। तो ये 2-3 कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से आप लोग का स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।